आपने तो भावुक कर दिया, और ये भावुकता पूरे देश की है, हमारे कश्मीर के आवाम के साथ। अब हम चलेंगे अमृतसर नानक देव विश्वविद्यालय जगरूप जी के पास। तिवारी जी हौसला रखिए, हम आपके इस मोहब्बत की कदर करते हैं, पूरा कश्मीर आपकी इस मोहब्बत की कदर करता है। हौसला रखिए कि वो है ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पर हमारा मकान सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, अब खेल आगे बढ़ेगा, खेल आगे बढ़ेगा, आपकी दुआएं चाहिए। जगरू साहब, आप तो राजनीति के विद्यार्थी हैं, ये जो गलत नरेशन लोग संसद में भी गलत नरेशन करते हैं, पीओके का निर्माण कब हुआ? तब तो नेहरू पैदा भी नहीं हुआ था, तब कश्मीर भारत का अंग भी नहीं था। जब पीओके पर कश्मीर पर पाकिस्तान कब्जा करने लगा तब तो अब हरि सिंह भाग करके भारत के पास आए और उसका नरेशन देता है, उसके लिए भी अपना नेहरू जिम्मेदार है। और आज की तारीख में भी तब से लगातार पूरे कश्मीर को एक मान करके, स्टेट मान करके, और वहां पर उन जगहों के लिए, उन सीटों के लिए जगह बार बार छोड़ दी जाती है। आप हैं अगर बहादुर, तो आप बहादुरी के साथ आप चुनाव कराइए, उस पर भी आप चुनाव कराइए, उस पर भी चुनाव कराइए, लेकिन लाल लाल आंखें करके आप बात करने की बात तो करते हो और बिल में घुस जाते हो, आप वक्तव्य देते हो, नहीं नहीं कोई हमारे यहाँ कब्जा नहीं किया, हमारी कोई अपना सीमा कब्जा नहीं की। तो ये जो नरेशन कहा जा रहा है, यह तो जनतंत्र के लिए, जनतांत्रिक परंपरा के लिए बहुत ही गलत है। आप एक राजनीतिक विद्यार्थी के रूप में आप क्या देखते हैं? क्या हमारी सरकार जो कोर्ट ने आदेश किया है, उस आदेश का जो सबसे अहम पहलू है कि आप तत्काल वहां चुनाव करवाइए, और उसने सीमा दे दिया कि सितंबर तक आप चुनाव करा ही डालिए, तो आपको क्या लगता है कि हमारी सरकार वो पूरे 90 सीटों पर ये अक्साई चीन का हिस्सा और पीओके का हिस्सा और पूरा सबको मिलाकर के चुनाव कराएगी और वहां पर ऑटोनोमस स्टेट का उसको दर्जा दे देगी? जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया सब दोस्त जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो आपके इस चैनल की वजह से जुड़े हुए। बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब जो वार्तालाप हुई है उससे हमको मिले हैं। मेरा क्योंकि समय बहुत कम रह गया, 2-3 सवाल मैं उठाऊंगा। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हैरानीजनक भी है और कुछ पार्ट तो उन्होंने कर दिया। पहली बात तो 370 जो था, जो जिनका नरेटिव था बीजेपी आरएसएस का कि ये कंट्री को जोड़ने के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये नहीं था। बात यह है कि जो डिस्पेंसेशन पावर में है, जो आरएसएस है, बीजेपी है, इनका इतिहास क्या है? हमको इनके इतिहास की तरफ जाना पड़ेगा। देश की आजादी के समय में इनका क्या इतिहास था, ये किसके साथ खड़े थे, और उसके बाद कैसा नरेटिव इन्होंने बिल्ड किया। ये कभी भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के हक में नहीं थे। ये कभी भी जो डाइवर्सिटी है, जो हमारे स्पेशल जो एरियाज की फीचर्स हैं, उसको जो जैसे डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को मेंटेन कर लिए, डाइवर्सिटी इन यूनिटी की बात की वजह से एक बहुत बड़ा बाग है और उसमें बहुत अलग अलग किस्म में फूल हैं, बूटे हैं, उनको संभाल के ही देश जो बना था हमेशा उसके खिलाफ रहे थे। ये वो जमात है जो लिंग्विस्टिक के नाम पे या और किसी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी के नाम पे राज्यों के संगठन के बिल्कुल ही खिलाफ था। दूसरी बात ये हुई कि इनका वो भरम टूट गया जिसकी वजह से ये लंबा प्रचार कर रहे थे। हमारी समस्या है कि इनको हम काउंटर नरेटिव नहीं दे सके। ना तो जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी, खास करके जो बड़ी जमातें थी, कांग्रेस थी उसमें, या और के समय में लेफ्ट पार्टी थी, अनफॉर्चुनेटली आस्ते आस्ते इन्होंने रीजनल पार्टी को साथ लिया और उन्हीं रीजनल पार्टी को साथ लेके जो वहां की स्टेट की जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी थी उसमें बहुत सारी डिस्टॉर्शन लाने के लिए उनको यूज कर दिया। पर जो सवाल उन्होंने खुला छोड़ दिया कि एक तो पहली बात है कि क्या प्रेसिडेंट साहब को या पार्लियामेंट को गवर्नर की परमिशन के साथ स्टेट से यूटी बनाया जा सकता है, यह सवाल खुला छोड़ दिया। दूसरी साइड में उन्होंने लद्दाख को यूटी मान लिया और यहां कह दिया आप इलेक्शन कराइए। ये थोड़ा सा हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना चाहिए था कि क्या किसी स्टेट को, आर्टिकल 3 ये बोलता है कि स्टेट बना सकते हो, इकट्ठे कर सकते हो, पर क्या किसी स्टेट को यूटी बना सकते हो या उसको 2 हिस्सों में बांट सकते हो?
इनके सारा नरेटिव जो है नफरत की राजनीति के ऊपर बेस्ड है। अभी कह रहे थे मेरे को लगता है कि हम तैयार हैं, अब कश्मीर के बाद पंजाब का नंबर आएगा। उसका रीजन है शायद पंजाब के किसानों ने लीड ली थी, जो सारे देश के किसान जुड़े थे, और ये जो बहुत बड़ी 56 इंच वाली छाती वाले जो कहते थे कि सब कुछ मुमकिन है, वो जो 3 काले कानून बने थे वो वापस करवाए थे। मेरे को लगता है कि ये जमात का मुखिया और ये भी भूले नहीं है, वो अपने तरीके से काम करेंगे। कल को ये भी हो सकता है, ये भी रास्ता खोल दिया कि कौन सा एरिया किसको लेके जाना है, कौन सा एरिया यूनिटरी को लेके जाना है। हम तो स्टेट ऑटोनॉमी की बात करते थे, हम तो ट्रू फेडरलिज्म की बात करते थे। 2 कमीशन बने थे, सरकारिया कमीशन बने थे, पुंछी कमीशन बने थे, वहां स्टेट को और ज्यादा अकोमोडेट करने की बात कही थी। ये बिल्कुल उसके लेटर और स्पिरिट के जो है दूसरी तरफ गए। दूसरी बात है कि ये टेंडेंसी बहुत क्लियर है, हमको सोचना चाहिए कि ये मेजोरिटेरियनिज्म का जो ये लेके आ रहे हैं, नरेटिव लेके आए हैं, वो देश के लिए बहुत घातक है। साउथ इंडिया तो खड़ा हो गया, अब ये हिंदी हार्टलैंड को छड़ के जो जहां माइनॉरिटीज है, मैं नॉर्थ ईस्ट की बात है कि ये 370 को दुखद देता था, अब 371 का भी यही हाल होगा। अभी मेरे उन्होंने जागृति जी ने बताया कि मणिपुर में क्या हुआ, वहां तो ये जा ही नहीं सका कोई, किस तरीके की आग लगी। अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, नागालैंड में क्या हो रहा है, इनका नरेटिव ही सारा इसी के सारे के ऊपर बैठा है। दूसरी बात है कि संविधान की मैं समझता हूँ, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो प्रेम्बल है उसकी वायलेशन हुई है। जहां वी द पीपल ऑफ इंडिया था, वेयर आर द वी द पीपल। कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन 370 झंडा किसी भी तरीके से जो हमारा नेशनल फ्लैग है, कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरा है, उसके विपरीत नहीं था। ये रादर इन्होंने एक लीडर ने बोला था कि ये टनल है, ये जोड़ता है। इन्होंने अब वो टनल को ब्लास्ट किया है, वो टनल को तोड़ा है। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? एक बात तो मैं ये कह सकता हूं कि ग्रीन साहब ने बोला था, एक बहुत बड़े फिलोसफर हम सब जानते हैं, विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। क्या वो थ्योरी यहां लागू होगी? मेरे को लगता है कि इनको भी वो रेजिस्टेंस मिलेगी। बात यह है कि अभी संविधान की बात साथ में छोड़ दिए, संस्थाओं को एक तरफ छोड़ दीजिए, अब तो जो आस बची है वो जन आंदोलन है, अपना भाईचारा है। हमको अपनी रीजनल वो छोड़ के और छोटे मोटे मत जड़ के एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, जिसका पहला दायित्व है कि हम लोगों को ऑर्गेनाइज करें डेमोक्रेटिक प्रोसेस से। हमने देखा है कि किसान आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन जिसने दुनिया में इतिहास क्रिएट किया है, जिस तरीके से सभी वर्गों को, सभी धर्मों को, सभी को साथ लेके फाइट किया है और इस सरकार को मजबूर किया है कि जो इनका अनडेमोक्रेटिक डिसीजन था वो उसको वापस किया गया है। माइट इज राइट का रूल चल रहा है, पर लोगों से बड़ा कुछ नहीं होता। हमारी हिस्ट्री पहले भी हो रही थी, शायद इमरजेंसी के दौर में भी थोड़ा सा झलक मिली थी, पर वहां कम्युनलिज्म नहीं था। ये बात सोचने वाली है। उस समय का जो निजाम था और इस निजाम में यह है कि लोगों को डिवाइड करने के लिए वर्टिकल हॉरिजेंट जाति धर्म का जो उनका नरेटिव है, एजेंडा, ये ठीक है कि इनके पास बहुत ताकत है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत सारा नरेटिव है, बहुत सारा फाल्सिफाई करते हैं, सारे तंत्र इनके पास है। पर मेरे को लगता है कि इस समय में जैसे आप जैसे चैनल हैं, ये ऐसा माध्यम बन सकता है जहां हम देश के अलग अलग हिस्सों में जाके लोगों के साथ लेके, जैसे मसले आज इनके साथ हुई है, कल मेरे साथ होगा, कल को हो सकता है हैदराबाद को यूटी बना दें, बॉम्बे को यूटी बना दें, जहां जहां इनको लगे इनकन्वीनियंस हो उसको उस तरीके से बदल दें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये रास्ता साफ कर दिया है। मेरे को लगता है कि अब वो मौका आ गया है कि लोगों को इकट्ठे होके, राजनीति एक तरफ है, लोग एक तरफ है, अब राजनीति पीपल्स की होनी चाहिए। अब राजनीति जो हमने किताबों में पढ़ी है वो तो ठीक ही ठीक है, पर किताबों वाला कोई भी काम नहीं कर रहा, संविधान भी काम नहीं कर रहा है। किसको अंदर डालना है, किसको बाहर निकालना है, किसको यूएपी लगाना है, किसको कुछ करना है, सब कुछ का यूज मिसयूज हो रहा है। हाँ, ये जरूर है, हमको अपनी आवाज उठाते रहना चाहिए, जोर से उठाता रहना चाहिए। जहां भी जुल्म हुआ, जिस दिन ये 5 को हुआ था अगस्त को, हमने अमृतसर में बहुत बड़ी रैली की थी। हम कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट करते रहे और हमने अपनी यकजहती उनके साथ की थी कि ये जो किया है अनडेमोक्रेटिक है, ये अगेंस्ट द पीपल है, पीपल ऑफ कश्मीर नहीं है, ये दूसरे जो लोग हैं वहां भी कर सकते हैं। इसको रास्ते को रोकना चाहिए। हमको सह की बात नहीं है, जो उसके बाद पैसेज बनेगा उसको रोकना चाहिए।
शायद हम उसको रोक नहीं सके, पर आने वाले समय में हमको लगता है कि ऐसी कोई भी जो आवाज उठती है, सभी को इकट्ठे होके उसको रजिस्ट करना चाहिए। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बशीर साहब? ये कहना चाह रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम सराखों में रखते हैं जी, लेकिन ये कहते हैं कि वो जैसे कि आप सबने कहा कि विधानसभा होती सेशन में तो वो सिफारिश करती कि इसको हटा दीजिए। जी, जी, अब ये कहते हैं गवर्नर साहब ने भेजा था, चिट्ठी लिख के भेजी थी। जी, जी, गवर्नर साहब एक दिन पहले कह रहे थे कि मलिक साहब कि कुछ नहीं होने वाला है ये, फिर कहते हैं मेरे पास मेरा चीफ सेक्रेटरी आया कि 10,000 लोग मारने पड़ेंगे। अरे उसको मतलब है उनको मालूम था। अब वही गवर्नर पूरी पट्टी खोल रहा है बैठ के हर जगह जा जाके। नंबर एक। नंबर दो, जो हमारे लीडर हैं, जो आज कल चीख कह रहे थे, महबूबा जी चीख के कह रही थी फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला साहब में बंद रखा उतारा है, ये है। मुझे ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ उमर अब्दुल्ला साहब से, फारूक अब्दुल्ला साहब से, वो 2 दिन पहले दिल्ली में क्या कर रहे थे 5 अगस्त को 2019 में? वो क्या कर रहे थे वहां पे? उन्होंने पार्लियामेंट में 3 MP थे उनके, अकबर लोन साहब, हसनैन मसूदी साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब। एक जुमला सुना आपने उनका कोई एहतिजाज का? नहीं सुना। दूसरा, बीजेपी के हर इसमें क्या कहते हैं मैनिफेस्टो में लिखा था कि धारा 370 हटाई जाएगी। ये हमारा मैनिफेस्टो में है। हेलो जी बशीर साहब, हमारा समय आज हमारा समय धारा 370 हटाई जाएगी, ये मैनिफेस्टो में था उनका। ठीक है, सुनिए, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब उनके गवर्नमेंट में हिस्सा क्यों बने, मंत्री क्यों बने? मंशूर तो सामने था कि धारा 370 के खिलाफ है। महबूबा मुफ्ती ने कोलिशन क्यों किया? कल कुछ चीख रही है कि हौसला रखिए, बस हौसला नहीं हारना चाहिए। अरे आप तो उनकी हुकूमत में शामिल रहे। एक आदमी था जिसने पार्लियामेंट में वेल में जाके 1.5 घंटा बोला, वो थे गुलाम नबी आजाद साहब अकेले। बाकी सब महबूबा मुफ्ती रियासत में सरकार बीजेपी के साथ, उमर अब्दुल्ला बीजेपी के साथ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेन अफेयर्स बीजेपी के साथ रहे। किसको धोखा दे रहे हैं? मुझे लगता है कि इनको पहले खुद का मुहासबा करना चाहिए ऐसे लीडरों को, कश्मीरियों को और ज्यादा बेवकूफ ना बनाए। दूसरा, मैं गवर्नर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि जब कह रहे हैं कि सब खुले थे, बंद भी थे, ठीक है, ताला दिखाया वहां पे, मौलवी उमर फारूक साहब को कह रहे हैं कि वो खुले हैं। जामा मस्जिद क्यों पिछले 2 माह से फिर बंद है? वहां जुमा की नमाज नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? नहीं, वो खतरा है, वो उधर गाजा में है ना, कुछ हो रहा है फलस्तीन में, वो एहतजाज होगा। अरे एहतजाज करना तो एक डेमोक्रेटिक राइट है हर एक का। आप ये देखिए, कोई तोड़फोड़ ना करे, लेकिन वेंट तो दीजिए। अंदर जो आग पर भड़क रही है उसको वेंट तो दीजिए। आपके पास इतना बड़ा तंत्र है, फौज का, सीआरपीएफ का, पुलिस का, इतना बड़ा बंदोबस्त है, लेकिन लोगों को डोंट पुश पीपल टू द वॉल। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया है वो अपना सर माथे, लेकिन जो उनका एक फैसला और है कि तत्काल वहां पर चुनाव कराए जाएं, और वो चुनाव पूरे कश्मीर का चुनाव कराया जाए, 90 सीटों का चुनाव कराया जाए, ये जिसमें पीओके और अक्साई चीन भी शामिल है। अब हमको ये देखना है अच्छा, एक चीज में भूल गया, वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इस पे एक हमारे माननीय जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि